हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 19वां 20वां अध्याय। गौओं और गोपों के दावानल से बचाना, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। 19वां अध्याय, गौओं और गोपों के दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वालवाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी भरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई, अर्थात गौओं के साथ बकरी भी और भैंस भी होते थे थोड़ा थोड़ा, तथा गर्मियों के ताप से व्याकुल हो गई। ये बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुंजाटवी अर्थात सरकंडों के वन में घुस गई। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वालवाल ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पश्चाताप हुआ और ये बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके ना मिलने से ये अचेत से हो रहे थे। अब ये गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्ह से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं गुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रहे हैं। उन्हें पाकर ये लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय ये एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे ये व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। ये भी उत्तर में हुंकारने और रम्भाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गौओं को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सप और अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होता है। साथ ही बड़े बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सौंप और फैली हुई यह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही ये श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण जिनके तुम्हें भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम्हें हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारी ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आपने सखा ग्वालवाल के इस दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वालवालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वालवालों ने अपनी आंखें खोलकर देखा, तब आपने को भांडीर बट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वालवाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने वही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित,
सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाईं और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके ये परमानंद में मग्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हुई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। विषाग्नि, मुंजाग्नि और दवाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रितापनाशी नाश की शक्ति व्यक्त की। पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में। भगवान अपने भक्तजनों का ताप भरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजन का हित करते हैं। 20वां अध्याय, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सब का वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। ये सब ऐसा मानो लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। इस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने में लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी पर प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर ये अपनी किरणों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब ये दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की मार्ग से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादल से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगता है। जैसे कली युग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाता है। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब ये बादलों की गरज सुनकर टर करने लगे। जैसे नित्य नियमों से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, ये आप उमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्ति का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं
बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों सफ़ेद कुकुरमुत्ता के कारण यह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूल न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि आप हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंके से समुद्र एक तो यही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से यह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त जोगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे, ये घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब कालक्रम से ये उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोक उपकार है, फिर भी बिजलियाँ उनसे स्थिर नहीं रहती। यहाँ द्विजाति का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं उसको 2 बार जन्म होते हैं, इसको द्विज कहते हैं, इसलिए यहाँ पर द्विजाति शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक वैसे ही है जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघ के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसे ही शोभा होती है जैसी सप्त रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढक कर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों के आभास से अभाषित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता, बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। ये अपनी कुहुक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंगल में फंसे हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंदमग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष ज्येष्ठ आषाढ़ में सूख गए थे, ये आप अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे शुभ सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाब के तट कांटे कीचड़ और जल के बहकाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़े टूट फूट जाती है। जैसे कलियुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादी से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं
पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन उसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भर के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब ये प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ आनंद मग्न है। वृक्ष की पंक्तियाँ मधुधारा उड़ेल रही है। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी है। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में खरोड़ में जा छिपती, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टानों पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात, दाल, साग आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और नथनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। जुगाली का मतलब जो खाया हुआ है उसको दोबारा गाय जो है मुंह से निकाल करके अच्छा से चबा करके फिर दूसरे पेट में फिर दोबारा डालते, इसको जुगाली कहते हैं। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। यह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि यह ऋतु गाय, बैल, बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु काल की उत्पत्ति से जलाशय के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे जोग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से जोग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी को सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं ये अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर वह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सुखाता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़
छोड़ने लगी और घास पत धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहमता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। यहाँ पर आत्माराम का मतलब होता है जो आत्मा में रमण करता है, जो इस शरीर को केवल नाशवर समझता है, आत्मा ही परमानेंट है, तो वो आत्मा में स्थित रहता है, शरीर के लिए वो ज़्यादा प्रयत्न नहीं करता है, उसे आत्माराम कहा जाता है, जो अपने आप में आनंद में रहते हैं। किसान खेती की मेड़ मजबूत करके जल का बहाना रोकने लगे। जैसे जोगीजन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते हैं जैसे दयाभिमान से होने वाले दुख को। ज्ञान और भवदवाग्नि रह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थों को स्पष्ट रूप से जानने वाला शतगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघ से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में जदुवंशियों के बीच जदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, ऐसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, और न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथों में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हरिणियाँ, चिड़ियाँ और नारियाँ ऋतुमती संतान उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदिनी अर्थात कुई के अतिरिक्त एक फूल है, अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्रसन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। नवान्न प्रसन का मतलब होता है जो बच्चों, एक जात कर्म होता है, 10 प्रकार का जात कर्म होता है बच्चों का, उनमें से 6 महीना वाला जो जात कर्म होता है उसी को नवान्न प्रसन कहते हैं। इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देवी आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहाँ से चलकर अपने अपने अभिष्ट कामकाज में लग गए। यहाँ पर इसलिए ये जो बताया गया है, जो सन्यासी लोग रुके होते हैं, जैसे चतुर्मास व्रत होते हैं, चतुर्मास व्रत इसलिए पालन करते हैं क्योंकि सन्यासी लोग जो होते हैं ये ज़्यादातर प्रचारों में लगे रहते हैं, दूसरे के लिए कार्य करते हैं। लेकिन चतुर्मासीय व्रत ऐसे होते हैं, कहीं जाना नहीं होता है, उस समय बहुत सारे बारिश होते हैं और एक जगह में बैठ करके वो क्या करते हैं, अपना भजन करते थे 4 महीना। इसलिए ये 4 महीना का जैसे ही पूरा हुआ, बारिश का समय जैसे ही निकला, ऐसे जो है साधु संतों लोग सब अपने अपने काम काज में, अर्थात साधु संतों का काम होता है कि गृहस्थ के पास जा करके उनको भगवान की सेवा में लगाना, ये मेन काम होता है, ज्ञान को बांटना।
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण बुक से दावानल पान का कथा। जब बलराम श्री कृष्ण तथा उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे, तब गौएं बिना रखवाली के मनमाना विचरण करती हुई हरी घास चरने के लालच में वन के सुदूर भाग में पहुंच गई। सारी बकरियां, गौएं तथा भैंसें एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर ऋषि काटवी वन में घुस गई, अर्थात गहन वन में। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः ये सभी आकृष्ट हो गई। किंतु जब ये वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि यहाँ दावाग्नि लगी हुई है, अतः ये सबके सब चित्कार करने लगी। इधर जब कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो ये सब बहुत चिंतित हुए। ये गौओं को उनके पदचिन्ह तथा चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूप गौएं खो गई है। गौओं को खोजने से ये भी थक गए और प्यासे हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपने गौओं की चित्कार सुनाई दी। कृष्ण जोर जोर से गौओं के नाम लेकर बुलाने लगे। कृष्ण को बुलाते सुनकर गौएं प्रसन्नतापूर्वक निनाद करते हुए अर्थात चिल्लाते हुए उत्तर देने लगी। किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन शवों के चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। जो वायु तेजी से चलने लगी तो लपटें बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल कवलित हो जाएंगी। सारी गौएं तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और ये बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरण संपन्न व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। ये पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम सब दहकती अग्नि के ताप से जले जा रहे हैं। हमें अपने चरण कमलों में शरण दे। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। यह अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित है और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता है। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र की आर्तवाणी सुनी और उन पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्र को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम जोगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों को पान कर लिया। इस प्रकार सारी गौएं तथा बालक काल का ग्रास होने से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण, बलराम तथा गौओं के बीच भांडीर वन जंगल में पाया। ये आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बच गए हैं और उनकी गौएं सुरक्षित है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक ना होकर देवता है। संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों तथा गौओं के साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब ये सब गांव पहुँचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गई। जब कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक क्षण 12 वर्ष के भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान नामक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शरत का वर्णन। कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर वध तथा विध्वंसक दावानल पान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। ग्वालों ने इन अद्भुत कार्यों का वर्णन अपनी पत्नी तथा अन्य सबों से किया और ये सभी आश्चर्यचकित थे। ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कृष्ण तथा बलराम देवता थे जो कृपा करके उनके बालक बनकर वृंदावन में आए थे। इस तरह वर्षा ऋतु आई। भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीषण
आतप अर्थात गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहावना लगता है। आकाश में बादल घिर कर सूर्य तथा चंद्रमा को ढांकते रहते हैं, जो लोगों को अत्यंत चित्ताकर्षक लगते हैं और मन को लुभावनी लगते हैं। प्रति क्षण वर्षा की आशा रहती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। घन गर्जन तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है। वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना जीवों से की जा सकती है, जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं। अनंत आकाश मानो परब्रह्म हो, और क्षुद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो, अथवा तीनों गुणों से आवृत ब्रह्म हो। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्म का अंश है। पर ब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। हाँ, उसका एक अंश आच्छन्न हो सकता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीव भगवान के अंश रूप है, किंतु ये परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। यह अंश प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है, और उसी कारण जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती हैं। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार से ये कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उससे मुक्त रहते हैं। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खींचता है, वही बादल बन जाता है। सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की तरह सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणत करता रहता है, और वही जल बादलों के रूप में एकत्र होता जाता है, जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों से आयकर बिक्री कर संग्रह करती है, जो अपने विभिन्न कार्यकलापों यथा कृषि, व्यापार तथा उद्योग आदि द्वारा धन दे सकते हैं। इसी तरह सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में कर लगाती है। इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है। जब पृथ्वी की सतह पर पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वही सूर्य जल को बादल में बदलाकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। इस तरह सरकार द्वारा संचित कर पुनः लोगों में शिक्षित कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए वह अत्यंत आवश्यक है। सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु संचित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण कार्य में किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती है, जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जरूरतमंद जीवों में जल वितरण कराने के लिए वर्षा कराती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जल अर्थात वर्षा की नितांत आवश्यकता होती है। अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है, जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके आपने को रिक्त कर देते हैं। जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे, तो कहा जाता है कि ये उस समय किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे, जो खेत में उगे अनावश्यक पेड़ पौधे को समूल नष्ट कर देता है। और जब दान देने का अवसर आता था, तो ये उसी प्रकार धन वितरित करते जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि इसकी उपमा अत्यंत उदार धनी पुरुष द्वारा धन वितरण में की जाती है। बादलों से इतनी वर्षा होती है कि जहाँ जल की आवश्यकता नहीं होती, यथा चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्र में, वहाँ भी प्रचुर जल बरसाता है। ये बादल उस दानी पुरुष जैसे है, जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान के लिए अपना कोष खोल देता है। यह मुक्त हस्त दान देता है। वर्षा के पूर्व संपूर्ण धरातल
विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृश प्रतीत होता है, किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ प्रतीत होने लगता है। यहाँ तक उस व्यक्ति से तुलना की गई है जो अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करता है। वर्षा के बाद पृथ्वी का हरा भरा होना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के समान है। कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है तो लोग सरकार को बस में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और शासन संभाल लेने पर ये मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने के समान है। वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो भागवत के अनुसार इसके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाती है, किंतु आकाश के ज्योतिष को तथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। इसी प्रकार इस कलयुग में मानसिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इससे शुष्क चिंतन नास्तिक एवं तथाकथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं, जबकि वैदिक नियमों या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रच्छन्न हो जाते हैं। लोगों को आकाश के असली ज्योतिष को सूर्य चंद्र एवं नक्षत्र से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, न कि जुगनू से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग के भी कुछ लाभ है। यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में है उन्हें शुष्क चिंतन एवं नास्तिकों के प्रकाश की बाट ना जोए कर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है तो सभी मेढक टर करने लगता है, मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक बोल कर पढ़ने लग जाए। विद्यार्थियों को सामान्य रूप से प्रातःकाल जल्दी उठना होता है। ये प्राय अपने आप न जागकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर ये तुरंत उठते हैं और प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके ये वेदों का अध्ययन या वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। कल युग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार अर्थात रात्रि में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता है तो उसकी पुकार मात्र कर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदाध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल तलैया नद नदी जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर से सूखे रहते हैं। इसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष शुष्क अर्थात निरस होते हैं, किंतु कभी कभी जब ये तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो ये समृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नद नदी की भांति पुनः सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र परिवार संतान पत्नी आदि के समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल में जल की एक
बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में यह जल के लिए भागता है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकतावादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं, किंतु हमें समाज, मित्र तथा सांसारिक प्यार के रूप में एक जल बिंदु से अधिक कुछ नहीं मिल पाता। कभी कभी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल, तलैया, नदी, नद जल से नहीं भर पाते, वर्षा के कारण तृष्णा, वृक्ष तथा वनस्पति हरी भरी लगती है। कभी कभी तीर्ण के ऊपर लाल रंग के कीड़े तथा बीर बहुटी एकत्र हो जाते हैं। छत्ते जैसे कुकुरमुत्त के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग